अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो या गोल्ड में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो 2008 के बाद कभी नहीं देखा गया। एक तरफ फेड के चेयरपर्सन पॉवेल ने हार्वर्ड में ऑफिशियल वार्न किया है कि यूएस इकोनॉमी का रास्ता अनसर्टेनेबल है, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने रीजनल बैंक से $13 ट्रिलियन का एक्सप्लोजर निकाल रहा है। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है? तो अब सबसे पहले समझते हैं फेड रिजर्व की हालत। यूएस का नेशनल डेट $39 ट्रिलियन तक क्रॉस कर चुका है, यानी हर सेकेंड $83,000 का नया कर्ज। अब फेड अपनी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के जरिए सिस्टम से लिक्विडिटी निकाल रहा है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉसिबल ट्रैप है। यूएस जीडीपी ग्रोथ गिरकर 0.7% हो गई है। अगर फेड ने लिक्विडिटी कम करी तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, और अगर लिक्विडिटी बढ़ाई तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये 10 ट्रिलियन का एक ऐसा होल है जिसे भरना नामुमकिन लग रहा है। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक की। उन्होंने रीजनल बैंक से एग्जिट क्यों किया? इसका बड़ा कारण है कमर्शियल रियल एस्टेट की मैच्योरिटी वॉर। 2026 में $875 बिलियन का यूएस डेट मैच्योर हो रहा है, और रीजनल बैंक्स का लगभग 44% लोन पोर्टफोलियो इसी सेक्टर में फंसा हुआ है। ऑफिस बिल्डिंग खाली हो रही है और इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, एंड जब ये लोन्स रिफाइनेंस नहीं होंगे तो बैंक के पास अनरियलाइज्ड लॉसेस का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। एंड ब्लैक रॉक को ये पता है कि डिजिटल बैंकिंग के दौर में एक बैंक रन सिर्फ 48 आवर्स में किसी भी बैंक को कोलैप्स कर सकता है। और इस सब सिचुएशन को और खतरनाक बना रहा है ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है, जो अभी खतरे में है। एंड अगर क्रूड ऑयल $150 टच करता है तो इन्फ्लेशन फिर से एक्सीलरेट होगी, और इससे फेड कभी भी रेट कट नहीं कर पाएगा। यानी हाई रेट्स प्लस हाई डेट प्लस बैंक क्राइसिस इज इक्वल्स टू स्टैगफ्लेशन। ये वही डार्क सिनेरियो है जिसे ब्लैक रॉक ने अपने अप्रैल आउटलुक में वार्न किया है और यूएस इक्विटीज पर न्यूट्रल स्टैंस लिया है। दोस्तों, पॉवेल ने साफ कहा था, इट विल नॉट एंड वेल। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल निकल चुका है, तो अब फैसला आपके हाथ में कि आप इसे कैसे ट्रेड करते हैं। क्या फेड एक और बेल आउट करेगा या इस बार सिस्टम कोलैप्स होगा? मेरे को कमेंट पे जरूर बताना।